अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑप्शन टी है। आज हमारे वर्चुअल असिस्टेंट की 4th क्लास है। इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज क्या होती हैं। अब वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने सेलर को। अब वर्चुअल असिस्टेंट जो है यहाँ पर कौन कौन सी सर्विसेज देता है वो हम डिटेल के साथ आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सबसे पहले वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक करता है प्रोडक्ट रिसर्च। अब प्रोडक्ट रिसर्च ये सबसे पहला मरला होता है एक वर्चुअल असिस्टेंट के लिए। वो सेलर को गाइड करता है, वो बताता है, जो काम करता है वो अपने सेलर के लिए एक प्रोडक्ट को सर्च करता है। सबसे पहले वो देखता है उस प्रोडक्ट की जो उसने सर्च किया होता है, वो देखता है कि इसकी डिमांड कितना है। जो मैं प्रोडक्ट अपने सेलर को प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको बताने वाला हूँ कि ये प्रोडक्ट लॉन्च करें। सबसे पहले वो मार्केट को देखता है कि मेरे जो इस प्रोडक्ट की मार्केट है वो किस तरह की मार्केट है और इसकी डिमांड कितना है। हमेशा याद रखना जो एक वर्चुअल असिस्टेंट होता है वो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा जहन में रखता है कि जो प्रोडक्ट वो रिसर्च करता है, एक तो देखता है सबसे ज़्यादा जो है डिमांड ज़्यादा हो मार्केट के अंदर, दूसरे नंबर पर उसकी जो कंपटीशन है उसका जो मुकाबला है वो बहुत कम हो, मार्केट के अंदर उसका मुकाबला कम हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो ये रिसर्च करता है कि उसके कंपटीशन कम हो और डिमांड ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ हो मार्केट के अंदर। जो ऐसी चीज़ होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी और अच्छी प्राइस के अंदर सेल होगी। वो वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना रिसर्च करता है, उसके बारे में पूरी सर्चिंग करता है, एक प्रोडक्ट की उसके कीवर्ड को सर्च करता है, कीवर्ड के अलावा उसके रेवेन्यू को देखता है, उसके रिव्यू को देखता है कि कितना रिव्यू है। इसके अलावा जो वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर चुका होता है उसको देखता है कि ये सीजनल तो नहीं है। सीजनल अब कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। अब सर्दियां आ रही हैं, जब सर्दियां होंगी उस वक्त क्या है आप कोट वगैरह जो है ना पहन सकते हैं। ये एक मतलब है सीजनल होगा, 2 से 3 मंथ 4 मंथ जितना सर्दियां आएंगी उसके बाद जो है ना वो उसको यूज नहीं करेगा। इसलिए वो वर्चुअल असिस्टेंट देखता है कि अगर ये आया कि सीजनल है तो मैंने इसको जो है ना अमेजोन के ऊपर नहीं फेंकना, इसको जो है ना अमेजोन के ऊपर सेल नहीं करना, क्योंकि ये वक्ती तौर पर है। हाँ, कुछ ऐसा करते हैं जिसकी डिमांड ज़्यादा आ जाती है, वो इस तरह से करते हैं कि चलो सीजनल है, मैं जो स्टॉक मंगवाता हूँ इसके ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ, अपना पैसा वो कम करता हूँ, ज़्यादा करूँगा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं 80 से 100 जो है ना मैं कर लेता हूँ, जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उसको रख लेता हूँ। जो सीज़न तकरीबन 3 से 4 मंथ जो भी सीज़न होगा उसके अंदर जो है ना लोग परचेज कर लेंगे, उसका सेल हो जाएगा। मे बी ऐसा हो 10 से 20 जो ना उसके सेल हों। तो इस लिहाज से वर्चुअल असिस्टेंट वो सारी स्ट्रेटेजी को देख रहा होता है। उसके बाद अब वो सीजनल को देखता है। मोस्टली जो एक सेलर होता है वो कोशिश करता है कि सीजनल को नहीं रखता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सीजनल को रखते हैं लेकिन स्टॉक कम रखते हैं ताकि जो भी आए मार्केट के अंदर सेल हो जाए, मेरा बचे ना, मुझे नुकसान ना हो। ओके जी, ये समझ आ गया। इसके अलावा अब इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए आया कि ये सर्चेबल है, इसका रिव्यू कितना है, रेवेन्यू कितना है और इसके अलावा मार्केट के अंदर कंपटीशन क्या है। सर्चिंग ये करने के बाद अब वो किस तरह से जानता है, उसके लिए वो टूल इस्तेमाल करता है। मुख्तलिफ टूल्स कौन से है, हीलियम 10 हो गया और मर्चेंट वर्ल्ड हो गया, और भी बहुत से ऐसे टूल होते हैं जो पेड होते हैं, वो उसका इस्तेमाल करते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। अब नंबर 2 पर है सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स। सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्या होता है इसको ज़रा समझ लें। इसके अंदर ये होता है कि आपने प्रोडक्ट की सर्चिंग कर ली, जब प्रोडक्ट आपने सर्च कर लिया उसके बाद आप बहुत सी वेबसाइट पे जैसे कि अलीबाबा हो गया और अमेज़ोन हो गया, अमेज़ोन इसके ऊपर तो काम कर रहे हैं, और दूसरी जो वेबसाइटें हैं दराज हो गया, वहाँ पर एक्सप्रेस हो गया, वहाँ पर जो है ना वहाँ पर जो टॉप सेलर होते हैं उनसे वेरीफाई करवाते हैं, उनसे जानते हैं कि आया कि ये प्रोडक्ट है, उनसे सर्च करवाते हैं कि ये प्रोडक्ट किसी के नाम पर तो नहीं है। आया कि हम पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हो ऐसा ना हो कि हम मार्केट के अंदर इसको इंटर करें और ये किसी के नाम पर हो। तो वो सेलर से वेरीफाई करवाते, और जब तसल्ली हो जाती है उनको प्रोडक्ट के बारे में वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद वो अमेज़ोन के जो दफ्तर हैं, अमेज़ोन का जो वेयर हाउस है वहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद अब इस लिस्टिंग क्रिएशन एंड शिपमेंट प्लान के अंदर क्या है, इसके अंदर ये होता है कि आपने प्लान कर लिया, आपने
जब एक प्रोडक्ट को आपने सर्च कर लिया, बहुत सी वेबसाइट के ऊपर सर्च कर लिया, उसका रेवेन्यू हर चीज़ आपने देख ली, इसको देखने के बाद आपने क्या करना होता है, इसकी एक जो डमी होती है वो आपने मुतारिफ करवानी होती है अमेज़ोन के ऊपर। वो डमी अमेज़ोन के ऊपर मुतारिफ करवाते हैं, उसके ऊपर पिक्चर लगाते हैं, अच्छी सी डिस्क्रिप्शन हो गई, टाइटल हो गया, उसके जो कीवर्ड है वो तमाम के तमाम उसके डमी पर लगाते हैं और अमेज़ोन को बताते हैं कि ये जो है हमारा आने वाला प्रोडक्ट है। जैसे मोबाइल मार्केट में चला जाए, वहाँ पर एक जो नया आने वाला कमिंग सून होता है, एक प्रोडक्ट जो मोबाइल होता है वो आने वाला होता है, अभी आया नहीं होता, लेकिन पहले उसकी क्या है जी डमी शो करा देते हैं कि ये प्रोडक्ट आने वाला है यहाँ पर। इसी तरह से अमेज़ोन को बताता है, वो लिस्टिंग करवाता है, उसके ऊपर पिक्चर वगैरह सारी चीज़ें वो उसके ऊपर करता है और उसके बाद शिपमेंट प्लान भी करता है। अब लॉन्चिंग एंड रैंकिंग, अब ये क्या है, ये भी वर्चुअल असिस्टेंट का काम होता है। लॉन्च करने, अब आपने प्रोडक्ट को डिसाइड तो कर लिया, उसके बाद उसकी डमी भी आपने शो कर दी, अब आपने लॉन्च करना है। अब वहाँ से आपने फॉर एग्जांपल चाइना से मंगवाया है या किसी दूसरे कंट्री से मंगवाया है, तो वहाँ से आते हुए अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुँचने से लेकर ये जो दरमियानी वक्फा होता है तकरीबन 20 से 25 दिन का होता है। और इस दौरान वो क्या है जी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग से पहले या उसकी क्या है प्रमोशन करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है और उसकी रैंकिंग बढ़ाने के लिए किस तरह से करता है, पीपीसी के जरिए से एडवर्टाइजमेंट करता है। अब एडवर्टाइजमेंट करता है, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है, कोई भी कंपनी हो या कोई भी मतलब है एक मार्केट के अंदर कोई चीज़ ब्रांड नया लॉन्च करते हैं, तो जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, जो अच्छे कारोबारी जहन के होते हैं, वो पहले क्या करते हैं उस प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं, ऐसे नहीं लॉन्च कर देते। प्रमोशन जितना भी करोगे, जितना ही मार्केटिंग करोगे, आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग भी बढ़ेगी, इसके अलावा आपके प्रोडक्ट की मांग भी होगी, इसके अलावा रैंकिंग के अलावा आपकी जो सेल होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। एक बात ये समझ आ गई। अब एडवर्टाइजमेंट ऑन अमेज़ोन ये क्या चीज़ है, इसके अंदर ये होता है कि आपने क्लिक के ऊपर कितना चार्ज देना है। इसके ऊपर वर्चुअल असिस्टेंट क्या करता है, अपने क्लाइंट के लिए एक कैंपेन चलाता है और कैंपेन दो किस्म की होती है, एक होती है ऑटो, दूसरी होती है मैनुअल। जो मैनुअल होती है इसके अंदर क्या होता है, मैनुअल को समझे आप, मैनुअल के अंदर आपको अच्छे से अच्छे कीवर्ड मिलेंगे, सर्चेबल कीवर्ड मिलेंगे, वो इसको ऐड करता है मैनुअल के अंदर। जब वो उसके कीवर्ड लगा लेता है तो वो चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके जो कंटेंट है वो रैंकिंग में आ जाता है। इसके बाद ऑर्डर मैनेजमेंट एंड कस्टमर सपोर्ट। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये होता है वर्चुअल असिस्टेंट इसके अंदर क्या करता है, जो कस्टमर आता है, जो वहाँ पर आपकी साइट के ऊपर चीज़ को परचेज करता है, तो वो उन तमाम मामलात को वो देख रहा होता है वर्चुअल असिस्टेंट, उसको मैनेज कर रहा होता है, उसको सपोर्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल उसको समझ नहीं आ रही आपके प्रोडक्ट की, या आपको उसने रिटर्न किया है, कोई वहाँ पर मिस्टेक हुई या कुछ भी एनीथिंग, वो तमाम चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है वर्चुअल असिस्टेंट और कस्टमर को सपोर्ट कर रहा होता है। अगर उसको कोई मसला हुआ है, उसने प्रोडक्ट को वापस कर दिया है, अगर कोई इशू वगैरह है तो, अदरवाइज तो नहीं करेगा ना, वो उस इशू को रिजॉल्व करता है। नेक्स्ट है अमेज़न केसेस एंड रिपोर्ट। अब इसके अंदर भी वो मुकम्मल जो कंप्लेन होती है, जो केसेस आते हैं सामने, उसको देख रहा होता है वर्चुअल असिस्टेंट। अब केसेस कैसे सामने आते हैं, अब सम टाइम ऐसा हो जाता है आपने प्रोडक्ट कोई आपसे जो है ना किसी ने परचेज किया है, आपने उसको डिलीवर भी कर दिया है, वहाँ पर उसने कोई कस्टमर आपके किसी कस्टमर ने उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया, उसको पसंद नहीं है, कुछ भी है, तो उसने रीपैक करके कोई और उसके अंदर प्रोडक्ट डाल दिया है। ये केस होता है सम टाइम, कोई टूटा फूटा ये चीज़ उसके अंदर उसी तरह का वो उसके अंदर डाल देता है, तो इन केस को भी वो वर्चुअल असिस्टेंट हैंडल कर रहा होता है, उसको देख रहा होता है, उसको मैनेज कर रहा होता है। और वर्चुअल असिस्टेंट उसके जो है ना क्लेम्स को देख रहा होता है, उसके जो तमाम बाकी इशू होते हैं वो भी सब चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आने वाली वो बड़े कमाल की वीडियो है, वो आप लोगों ने मिस नहीं करनी, क्योंकि मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ आप मिस नहीं करोगे, क्योंकि वो है अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट अर्निंग एंड जॉब्स, कि उसकी जो अर्निंग है वो कितना है और उसकी जॉब कैसी है, किस तरह से उसको जॉब मिलेगी, कौन से प्लेटफॉर्म पर उसको जॉब मिलेगी।
ये मुकम्मल मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। आई होप कि आज की जो मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।